ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। नमस्कार। वचनामृत के अध्याय नंबर 9 या हिंदी में परिच्छेद 9 और तारीख है 24 अगस्त 1882, जिसको लेकर अभी तक हम चिंतन कर रहे थे। और विशेष रूप से श्री श्री रामकृष्ण देव ने महेंद्रनाथ गुप्त के साथ वार्तालाप के दौरान महेंद्रनाथ गुप्त, जिन्होंने अपने आप को पूरे वचनामृत में एक तरह से अपने आप को छुपा लिया है, अपने आप को बैक स्टेज रखकर, पर्दे के पीछे रहकर ही उन्होंने संपूर्ण रूप से अपने अहम बोध को या उनके मन में उनकी जो पूर्वकल्पित कुछ आध्यात्म को लेकर जो कल्पनाएं हो सकती हैं, इन सभी को संपूर्ण रूप से अलग रखकर, अर्थात जिस तरह से एक कमल का पुष्प कीचड़ से संपूर्ण रूप से जल से अपने आप को ऊपर उठा लेता है, उसी तरह महेंद्रनाथ गुप्त जी ने संपूर्ण वचनामृत में हम देखते हैं कि उन्होंने अपने आप को संपूर्ण रूप से अलिप्त अलग रखकर ही एक प्रकार के साक्षी भाव को हृदय में धारण करते हुए श्री श्री रामकृष्ण देव के जो वचन हैं उनको जैसा उन्होंने सुना था ठीक वैसा ही वे यहाँ प्रस्तुत करते जाते हैं। और पिछले बार विशेष रूप से कर्मयोग को लेकर कुछ जो प्रश्न किए गए थे और कुछ संसार को लेकर, घर गृहस्थी जो चलाने वाले हैं, जिनके कंधों पर संसार की जिम्मेदारियां हैं, तो ये सब को लेकर ही महेंद्र बाबू ने मणि इस नाम से, छद्म नाम से एक जिसको हम बोल सकते हैं नाम ले लिया उन्होंने, निक नेम बोलते हैं कभी कभी अंग्रेज़ी में। तो हमने कर्मयोग को लेकर कुछ चिंतन किया और श्री रामकृष्ण देव ने जैसे मूल रूप से तत्व के रूप में यह जरूर बात बता दी कि देखिए, ईश्वर की ओर जितना ही इंसान साधक बढ़ता जाएगा, भगवान की कृपा से भगवान ही उसके कर्म घटाते जाएंगे। और श्री रामकृष्ण देव एक बड़ा ही फैमिलियर उदाहरण देकर समझाते हैं इस बात को कि गृहस्थ की बहू जब वह माँ बनने वाली है तो उसकी सास जो होती है धीरे धीरे उसके कामों को घटाती जाती है, और जब बच्चे का संतान का जन्म हो जाता है तो वो फिर कोई काम नहीं रहता, फिर वह माँ बहू अपनी संतान को लेकर ही रहती हैं। तो उसी प्रकार जब हम भगवान की साधन भजन में लग जाते हैं और निष्काम भाव से ईश्वरार्पण बुद्धियाँ अगर हम भगवान की पूजा सेवा के रूप में सभी कर्म करते हैं, अपने अंतःकरण का अहम बोध, कर्तृत्व बोध और भोक्तृत्व बोध, इन दोनों को बाजू में रखकर, हे प्रभु आप ही करता हैं, आपकी शक्ति से ही शक्तिमान होकर आपके द्वारा दिए हुए यह कर्म आपकी पूजा सेवा के रूप में मैं कर रहा हूँ। इन कर्म के माध्यम से मैं आपको पुष्प अर्पण कर रहा हूँ, धूप दीप दिखा रहा हूँ, एक तरह से प्रभु आपकी पूजा कर रहा हूँ। तो यह भाव व्यक्त होने के बाद में फिर नया परिच्छेद इसके अंतर्गत चालू होता है, जिसका शीर्षक है ईश्वर लाभ तथा ईश्वर दर्शन का अर्थ।
मणि प्रश्न पूछ रहे हैं। मणि अर्थात महेंद्र नाथ गुप्त मास्टर महाशय प्रश्न पूछ रहे हैं, अच्छा ईश्वर लाभ के क्या माने हैं? ईश्वर दर्शन किसे कहते हैं और किस तरह होते हैं? देखिए, बड़ा ही सटीक प्रश्न है। शायद आपके, मेरे, हम सबके मन में एग्जैक्टली इन द सेम लैंग्वेज ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ इस तरह का या इस तरह के विचार हमारे मन में ज़रूर आ जाते हैं। बहुत बार हमें लगता है कि भाई ईश्वर लाभ हो गया तो उस व्यक्ति का कोई जीवन बदल जाता है क्या, उसका चाल चलन बदल जाता है क्या, उसका जीवन की तरफ देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है क्या, हम लोगों से वह कैसा बर्ताव करेगा, उसके आचरण में कुछ परिवर्तन नज़र आएगा क्या। कितने ही प्रकार के विचार शायद हमारे अंतःकरण में जागृत हो सकते हैं, होते भी होंगे आप लोगों के मन में। और यही बात जैसे श्री रामकृष्ण देव की प्रेरणा से ही महेंद्र नाथ गुप्त यह जो प्रश्न कर रहे हैं श्री रामकृष्ण देव से कि अच्छा ईश्वर लाभ के क्या माने हैं, ईश्वर दर्शन किसे कहते हैं और किस तरह होते हैं। तो उत्तर में अब हम देखते हैं कि श्री रामकृष्ण क्या कह रहे हैं। यहाँ मणि ने एक ही प्रश्न में जैसे 3 प्रकार के प्रश्न जोड़ लिए हैं। पहला, अच्छा ईश्वर लाभ के क्या माने हैं। यहाँ माने का अर्थ हो गया कि व्हाट हैपन्स व्हेन अ पर्सन रियलाइजेस गॉड। ईश्वर माने यानी क्या होता है, व्हाट इट इज़। ईश्वर दर्शन किसे कहते हैं और किस तरह होते हैं, किस प्रकार से, यानी आंखें मूंद कर ईश्वर दर्शन होता है, ध्यान अवस्था में होता है, खुली आँखों से होता है, साधन भजन करते वक्त होता है, कर्म क्षेत्र में होता है, कब होता है, क्या होता है। कितनी ही सारे बातें हैं, आप शायद इससे जुड़ी हुई आप जितना भी सोचे लंबी लिस्ट बन जाएगी। अब देखते हैं कि श्री रामकृष्ण मणि के इस प्रश्नों का क्या जवाब देते हैं। श्री रामकृष्ण जवाब में कहते हैं, वैष्णव कहते हैं कि ईश्वर मार्ग के पथिक 4 प्रकार के होते हैं, प्रवर्तक, साधक, सिद्ध और सिद्धों में सिद्ध। जो पहले ही पहल मार्ग पर आया है वह प्रवर्तक हैं। जो भजन, पूजन, जप, ध्यान, नाम, गुण कीर्तन आदि करता है वह साधक हैं। जिसे ईश्वर के अस्तित्व का अनुभव मात्र हुआ है वह सिद्ध है। उसकी वेदांत में एक उपमा है, वह यह कि अंधेरे घर में बाबूजी सो रहे हैं, कोई टटोल कर उन्हें खोज रहा है, कोंच पर हाथ जाता है तो वह मन ही मन कह उठता है यह नहीं है, झरोखा छू जाता है तो भी कह उठता है यह नहीं, दरवाजे में हाथ लगाता है तो यह भी नहीं, नेति नेति नेति। अंत में जब बाबूजी की देह पर हाथ लगा तो कहा यह बाबूजी है, यह बाबूजी हैं, अर्थात अस्थि का बोध हुआ। बाबूजी को प्राप्त तो किया किंतु भली भांति जान पहचान नहीं हुई। देखिए, बड़ा ही सुंदर उत्तर यहाँ श्री रामकृष्ण मणि को दे रहे हैं। और पहले जैसे ठाकुर कहते हैं कि वैष्णव कहते हैं ईश्वर मार्ग के पथिक 4 प्रकार के होते हैं। तो बहुत बार कुछ ही दिन पहले जैसे ऑनलाइन यह वचनामृत का प्रसंग सुनने के पश्चात एक भक्त जो नियमित रूप से रोज़ वचनामृत का
पठन करते हैं एक साधन के हिसाब से। तो उन्होंने यही बात मुझे पूछी कि महाराज, मैं आपका ऑनलाइन वो प्रवचन चल रहा है वचनामृत पर, वह सुनता हूँ, और अभी अध्याय 9 का हम चिंतन कर रहे हैं। तो मैंने वचनामृत का गुजराती में कथामृत उसको खोलकर वो सब थोड़ा थोड़ा पूरा चैप्टर पढ़ लिया। मैंने यह सोचा कि आपका प्रवचन सुनने के पहले अगर पहले ही थोड़ा पढ़कर रखूं तो अच्छा हो जाएगा, एक होमवर्क हो जाएगा। तो मैंने कहा भाई आपने तो बहुत ही अच्छा किया। तो बोले महाराज मुझे आपसे एक सवाल पूछना है कि यहाँ श्री रामकृष्ण मणि के प्रश्न के उत्तर में ये जो कहते हैं कि वैष्णव कहते हैं, तो यहाँ श्री रामकृष्ण देव ने विशेष रूप से वैष्णव यह शब्द प्रयोग क्यों किया? तो मैंने उनको कहा कि देखिए, वैष्णव संप्रदाय का एक निमित्त बनाकर शायद श्री रामकृष्ण देव हमारे जीवन के एक एक जो सोपान हैं वो हमको समझाना चाह रहे हैं। वैसे शायद वैष्णव संप्रदाय या हिंदू सनातन धर्म के अंतर्गत अलग अलग जो साधना मार्ग हैं, शैव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, वेदांत हैं, तो हर एक की अपनी अपनी साधना पद्धति, उपासना पद्धति होती हैं। लेकिन जैसे यहाँ श्री रामकृष्ण ने, भगवान ने वैष्णव का एक उदाहरण देकर साधना का या आध्यात्मिक उन्नति के सोपानों का वर्णन करना शुरू किया है। लेकिन श्री रामकृष्ण देव ने उसके अंतर्गत यह जो 4 प्रकार, पथिक 4 प्रकार के होते हैं, अर्थात प्रारंभिक साधना, फिर वह साधना करते करते उस साधना में एक स्थिरता आ जाती है। स्थिरता आ जाने के बाद में और एक उन्नत अवस्था होती है। इन सभी अवस्थाओं की तरफ जैसे श्री रामकृष्ण देव हमारी नज़र या हमारा चिंतन खींचना चाह रहे हैं। देखिए, ये जो बात श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि प्रवर्तक, साधक, सिद्ध और सिद्धों में सिद्ध, अर्थात साधना थोड़ी सी ये काइंड ऑफ स्पिरिचुअल क्यूरियोसिटी। अभी वह कुछ साधन भजन करने के लिए उसके मन में कोई विचार नहीं है, साधन भजन को लेकर वह कोई खोज नहीं कर रहा है, साधन भजन को लेकर उसके मन में कोई आग्रह नहीं है, कोई ऐसी खास इच्छा या ये नहीं है, एक काइंड ऑफ ल्यूकवार्म फीलिंग है कि भाई मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या हो सकता है, क्योंकि संसार में तो देख ही रहा हूँ कि यहाँ तो शाश्वत सुख की प्राप्ति की तो कोई चांसेस ही नहीं है। और ऐसा लग रहा है, संत महात्माओं ने कहा है, तो निश्चित रूप से यह आध्यात्मिक मार्ग जो है या आध्यात्मिक अनुभूति है, इसको समझ लेना चाहिए। इस तरह से एक तरफ संसार, सांसारिक बातें, विषय चिंतन, इन सभी को लेकर वर्तमान में एक जीवन यापन, देखिए वर्तमान तो छूटता नहीं है ना, एकदम से हम छलांग लगाकर ऊपर छत पर नहीं जा सकते। इसलिए प्रवर्तक शब्द से मुझे ऐसा लगता है, ऑफ कोर्स यह एक सोच है, यानी आप अपने ढंग से भी सोच सकते हैं, लेकिन जैसे प्रवर्तक शब्द से मुझे लगता है वर्तमान परिस्थिति एक व्यक्ति की जिसके अंतःकरण में अभी अभी थोड़ा सा
एक ईश्वर को लेकर आस्तिक्य भाव जगा हुआ है, भगवान है, ईश्वर हैं और ईश्वर लाभ हो सकता है इत्यादि को लेकर उसके मन में इतने दिनों से शायद जो संदेह था वह संदेह उसकी निवृत्ति हो गई है। अब मन में कोई संदेह नहीं है। हाँ, लेकिन अभी पूरी तरह से मैं भगवत प्राप्ति कर सकता हूँ, करके ही रहूँगा इत्यादि लेकर अभी प्रबल भावना नहीं है और उसे वर्तमान का बड़ा एहसास है। अर्थात वह मनुष्य, वह वैसे तो वह साधक ही है, लेकिन अभी उसको साधक इसलिए नहीं कह रहे हैं श्री रामकृष्ण क्योंकि वह कोई एक स्पेसिफिक उपासना पद्धति उसको लेकर लगन से और दृढ़ता से पालन करने की अवस्था में अभी तक नहीं आया है। वह वर्तमान में जीने का प्रयास कर रहा है या वर्तमान को लेकर जी रहा है और वर्तमान में जीने का अर्थ ही यह हो जाता है कि मन ही मन भविष्य को लेकर भी विचार आते हैं। तो कभी कभी वर्तमान में जीवन यापन करते हुए हमें हमारी जीवन की कुछ पुरानी बातें वो सब याद आ जाती है, भूतकाल याद आ जाता है। तो सत्य तो यह है, देखिए कि एक तरह से साफ शब्दों में कहूँ तो जैसे प्रवर्तक इस शब्द के आधार से श्री रामकृष्ण देव हमारी दृष्टि इस ओर खींचते हैं कि वर्तमान में तुम जिस तरह से जीवन यापन कर रहे हो, कभी भविष्य को लेकर चिंतन हो रहा है तो कभी भूतकाल को लेकर, और कभी कभी भूतकाल में हमारी जो गलतियां हुई हैं, हमसे कुछ भूल हुई हैं, गलत आचरण हो गया है, उसको लेकर मन में बड़ी अशांति आ गई हैं क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा है जो निश्चित रूप से अच्छा बुरा समझता है और जिसमें विवेक शक्ति जागृत हो गई है, विवेक बुद्धि जागृत हो गई है, थोड़ी सी व्यवसायत्मिका बुद्धि सक्रिय हो गई है, वह यह सोचने लगता है कि अरे ये मेरे ये जो संस्कार जिसके फलस्वरूप मेरे द्वारा वर्तमान में ये जो आचरण हो रहा है, इसके मूल में भूतकाल में मेरे ही द्वारा किए गए कर्म ही हैं और कर्म के फलस्वरूप जो संस्कार बने हैं वही कारण है कि वर्तमान में भी मेरे द्वारा कुछ गलत आचरण हो रहा है। और इस तरह से भूतकाल के चिंतन से मनुष्य बहुत बार अपना वर्तमान खराब कर लेता है। तो श्री रामकृष्ण जैसे सतर्क कर रहे हैं कि देखिए, इट इज़ बेटर दैट वी शुड नॉट कीप आवर माइंड एम्प्टी। यह बात कब होती है? जब हमारा मन खाली है, तब हम अपने ही जीवन को निहारने लगते हैं और वर्तमान से भूतकाल में चले जाते हैं, या कभी कभी भविष्य को लेकर बड़ी चिंता, भविष्य में क्या होगा, अरे आजकल बहुत महंगाई हो गई है, परसों ही बाज़ार करने गया, सब्जी लाने गया तो देख रहा हूँ सिंपल रिंगड़ा है, यानी जिसको बैंगन कहते हैं, अरे 2 रुपये 5 रुपये किलो, 10 रुपये किलो बैंगन आजकल 25 रुपया बिक्री हो रही है, 50 रुपया 40 रुपया प्याज हो गया है। हाय राम, भविष्य में क्या होगा? ये महंगाई तो रुकती नहीं है। इसका अर्थ यह हो गया कि हमको अभी हमारी आर्थिक संपन्नता बढ़ानी पड़ेगी। जिस तुलना में महंगाई बढ़ रही है, क्या उस तुलना में हमारी आर्थिक अवस्था अच्छी होती जा रही है? नाना प्रकार के चिंतन। देखिए, यह हो रहा समय तो वर्तमान का है, लेकिन भविष्य की चिंतन करते हुए हमारा वर्तमान का समय अकारण ऐसे ही चला गया।
फ्रूटफुल उसमें से कुछ हम प्राप्त नहीं कर सकते। और इसीलिए जैसे श्री रामकृष्ण देव बड़ी ही सूचक शब्द भाव में यह जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, प्रवर्तक साधक, यह एक एक अवस्था है कि हमको ज़िंदगी भर इस तरह से प्रवर्तक या सिंपल एक वर्तमान को पकड़कर कभी भूतकाल में जा रहे हैं तो कभी भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, इस तरह से झूले पर झूल रहे हैं और वर्तमान को ठीक ठीक सही सही इसका इस्तेमाल करके अपने को उन्नति की ओर ले जाने में हम कुछ बिल्कुल एकदम निष्क्रिय हो गए हैं या हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए जैसे ठाकुर कह रहे हैं, वर्तमान का सदुपयोग करो, वर्तमान में पीछे मुड़कर मत देखो, अपने मन को खाली मत रखो और बार बार मन में भूतकाल में जो गलतियां हो गई हैं उसको लेकर बार बार दुख करते मत बैठो। सकारात्मक भाव से यह सोचो कि अरे पुराने जो हो गया सो हो गया, अभी वर्तमान में मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जिसके द्वारा मेरा मन मैला हो जाए। देखिए, हमारे कर्म का परिणाम हमारे मन पर अवश्य हो जाता है। उसी तरह से है, जैसे हमको प्रवर्तक से साधक अवस्था में उन्नत होना है तो हमें कुछ डूज एंड डोंट्स को भी निश्चित रूप से पालन करने की ज़रूरत होती हैं। और इस तरह से पहली बात तो यह है कि मन को कभी खाली नहीं रखना चाहिए, हमेशा भगवत चिंतन में और सकारात्मक चिंतन में, शुभ चिंतन में अपने आप को एंगेज करके रखना चाहिए अपने मन को। और यही सोचना है कि भगवान लाभ हो सकता है, संतों के वचन है, ऋषि मुनियों के वचन है, वे कभी झूठे हो नहीं सकते। इस तरह से अपने आप को सकारात्मक भावना से उठाकर साधक अवस्था में अपने आप को स्थानांतरित करना पड़ता है। उसके लिए कुछ दृढ़ संकल्प हृदय में हर प्रवर्तक को लेना ही पड़ता है। यहाँ श्री रामकृष्ण इसीलिए कहते हैं, जो पहले पहल मार्ग पर आया है वह प्रवर्तक है, जो भजन पूजन जप ध्यान नाम गुण कीर्तन आदि करता है वह साधक है। अर्थात मन को खाली मत रखो, भूतकाल में किए हुए जो गलत कर्म हैं उसका बारंबार चिंतन मत करो, वर्तमान में सत्कर्म करने का प्रयास करो, शुभ चिंतन करने का प्रयास करो और वर्तमान में ही भजन पूजन जप ध्यान नाम गुण कीर्तन आदि अर्थात भजन पूजन जप ध्यान नाम गुण कीर्तन सत्संग सद्ग्रंथों का अध्ययन, अपने मन को हमेशा पवित्र विचारों में युक्त करके रखने का अभ्यास, इस तरह से बहुत कुछ छोटी छोटी बातें जो हैं उसको लेकर हमें अपने आप को वर्तमान में व्यस्त करना है। हमारे दैनंदिन जीवन के कर्तव्य कर्मों को निभाते हुए ही हमें भजन पूजन या भगवान का चिंतन मनन करते रहना है। ऐसा नहीं कि मेरे जीवन के कर्तव्य कर्मों को संपूर्ण रूप से दुर्लक्षित करूँगा। श्री रामकृष्ण ऐसा कभी नहीं कहते या इस तरह की गलत सलाह वे कभी नहीं देते कि आप अपने कर्तव्य कर्मों को निग्लेक्ट कीजिए। नहीं, ठाकुर कभी नहीं कहते, लेकिन यह कहना भी वे नहीं भूलते कि अपने कर्तव्य कर्म जो हैं वह निश्चित रूप से करो, लेकिन वह ईश्वर की पूजा सेवा के बोध से करो। और दूसरी ओर यह बोध अंतःकरण में हमेशा सतेज रहे, उसके लिए भी हमें भजन पूजन जप ध्यान बड़ा ही सहायता करने वाला सिद्ध होता है। भगवान का सतत स्मरण है, भगवान हमारे प्रत्येक विचारों को जानते हैं, प्रभु अंतर्यामी हैं,
वह मेरे मन को जानते हैं, मेरे कुसंस्कारों को जानते हैं, मेरे भविष्य को वे जानते हैं, मेरा प्रत्येक कर्म वह देख रहे हैं। यह सजगता, यह बोध अगर हमारे हृदय में संपूर्ण रूप से सक्रिय हो जाता है तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे हमारे मन में ये कुसंस्कार या निम्न विचार ये बिल्कुल प्रभावी नहीं रहेंगे, क्योंकि मन में एक प्रकार की लज्जा की भावना आ जाती है कि प्रभु उनके सामने वह मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वे मेरे कमरे में, मेरे बेडरूम में, मेरे ड्राइंग रूम में, मेरे किचन में, मेरे डाइनिंग हॉल में, जहाँ कहीं भी मैं रहूँ, मेरे ऑफिस में, हर जगह प्रभु तो विद्यमान है और वह मुझे देख रहे हैं। मेरे द्वारा होने वाला अच्छा बुरा कर्म वे जान रहे हैं। तो कोई मेरे कर्म देख रहा है, यह अगर एहसास हमारे अंतःकरण में बड़ा ही सतेज रहेगा तो क्या हम गलत कदम उठाने में प्रस्तुत हो जाएंगे? मुझे तो नहीं लगता। देखिए, यह बोध हमें कभी गलत राह पर चलने पर रोकने का काम जरूर करेगा, गलत राह पर चलने के लिए प्रेरणा कभी नहीं देगा। दूसरी एक बात, जैसे यहाँ संक्षिप्त में यानी एक चिंतन के रूप में मैं बता रहा हूँ कि हर इंसान को, एक साधक को ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर इत्यादि बातों से सावध रहना चाहिए और वर्तमान में जीवन यापन करते हुए कभी किसी की निंदा भी नहीं करनी चाहिए और अकारण स्तुति भी नहीं करनी चाहिए। पर निंदा, पर चर्चा करने में भी समय चला जाता है और कभी कभी अकारण स्तुति हमारे लिए कभी कभी धोखादायक भी सिद्ध हो सकती हैं। और इसीलिए जस्ट एक सचेतन करने की दृष्टि से यह मैं आपसे निवेदित कर रहा हूँ। जब प्रवर्तक और साधक अर्थात साधना की बात आती है तो अपने जो कर्तव्य कर्म हैं उनको कभी अवॉइड करने का प्रयास नहीं करना चाहिए और जिस समय जो कर्तव्य कर्म निभाने हैं, करने हैं, वह पूरी लगन से भगवान की पूजा सेवा के रूप में करने का प्रयत्न करना ही चाहिए। कर्म कोई भी हो, उस कर्म के द्वारा संसार में जीवन यापन करते हुए पश्चाताप करने की नौबत मुझ पर न आए, इसका हमें ख्याल रखना चाहिए। हमेशा यह याद रखना चाहिए कि मैं ऐसा कोई कर्म नहीं करूँगा जिसके द्वारा मेरी गर्दन, मेरा सर लज्जा से झुक जाएगा, शर्म से झुक जाएगा, मुझे मेरी गर्दन या मेरे परिवार का, उनकी प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी। ऐसा ही कार्य हमें करते रहना चाहिए जो पूरा करने की क्षमता हम में हो और उस क्षमता को पकड़ कर ही अपने कर्तव्य कर्म को धीरे धीरे आगे करते जाना चाहिए। कभी कभी मनुष्य के जीवन में ऐसे भी कोई काम करने की नौबत या प्रसंग आ जाता है कि कर्म का वैसे वह काम करना हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसमें अगर हमारा कल्याण होने वाला है तो हमको वह कर्म करना चाहिए। देखिए, यहाँ श्री रामकृष्ण जो भजन पूजन, जप, ध्यान, नाम, गुण, कीर्तन आदि की बात उठाते हैं, तो साधना का प्रारंभ जब हम करते हैं तो प्रारंभिक अवस्था में भजन पूजन में हमारा मन आनंद नहीं प्राप्त करता। भजन पूजन में उतना आनंद बहुत बार नहीं आता, लेकिन लगातार निष्ठा के साथ नियमित रूप से जब हम भजन में या जब ध्यान में लीन हो जाने का प्रयास करते हैं और नियमित रूप से करने लगते हैं तो निश्चित रूप से धीरे धीरे
जप ध्यान में, अर्थात जप यानी भगवान का नाम जपना, नाम लेना, तो उसमें रुचि पैदा हो जाती है। नामे रुचि, जिसको बंगाली में अक्सर ठाकुर कहा करते थे कि भगवान का नाम स्मरण करने में, भजन करने में एक आनंद महसूस करना, मन में आनंद हो जाना। देखिए, भजन जो है, आजकल सिनेमा के गाने हैं, पॉप संगीत है, कितने प्रकार का, उसमें भी तो आनंद लेने वाले लोग क्या कम हैं। विशेष रूप से आज की युवा पीढ़ी अगर आप देखें तो उनको भजन में कितना आनंद आता है वे ही जाने। लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत से ऐसे आज की यंग जनरेशन होती हैं जिन्हें ये ईश्वरीय बातें, भजन बोलिए या जप ध्यान बोलिए, या हमारे कुल में जो परंपरागत कुछ पूजन होता है, कुल देवता की पूजा है, व्रत होते हैं, अनुष्ठान होते हैं। जैसे नवरात्रि आती हैं तो बहुत से ऐसे परिवार हैं कि जिनके घर में नवरात्रि में 9 दिन तक अखंड प्रदीप रखने की एक प्रचार पुरखों से चला आ रहा है। लेकिन बहुत बार यंग जनरेशन यह सवाल करती है, अखंड प्रदीप रखने से क्या जीवन वास्तव में सुखी हो जाएगा, क्या होगा? ऐसे बहुत सारे प्रश्न एक प्रकार की हमारे संस्कृति के प्रति, हमारे रीति रिवाजों के प्रति, रूढ़ियों के प्रति एक प्रकार की अश्रद्धा। अर्थात मैं ये नहीं कहता कि हमारी सभी रूढ़ियाँ एक प्रकार से तर्कयुक्त भावना, चिंता या चिंतन अगर हम करें तो वह योग्य ही होती हैं। देर आर सम सुपरस्टिशियसनेस ऐसा होता है, तो उसको तो छोड़ना ही है। सुपरस्टिशियसनेस कभी अच्छा नहीं रहता। लेकिन हमेशा यह याद रखना है कि भजन पूजन जिसके माध्यम से चित्त की शुद्धि होती है, भगवान नाम की भागवत में बड़ा सुंदर वर्णन आता है। अजामिल का जो आख्यान आता है, आप जरूर उसको पढ़कर देखिएगा कि भगवान नाम में इतनी शक्ति है कि हमारे जन्म जन्मांतर के पाप वह क्षण में भस्म कर देते हैं, ज़ीरो कर देते हैं। लेकिन भाई, भगवान का नाम हमारे जन्म जन्मांतर के पाप भले ही दूर करता हो, लेकिन अगर वर्तमान में हम गलत काम ही करने का प्रयास करते रहें तो एक तरह से फिर से गलत संस्कार का जन्म तो हो ही जाएगा ना। तो इसीलिए साधक को अत्यंत सावध चित्त रहकर साधन भजन करना चाहिए। आज बस यहीं रुकते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।